बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मुश्किल हालात का सूरज डूबता हुआ दिखाई देने लगा। पाकिस्तान की खुशहाली और मुआशी तरक्की का पहिया चल पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन के तमाम प्रोपेगेंडे धरे के धरे रह गए और पाकिस्तान मईशत का एशियन टाइगर बनने की जानिब तेजी से रवादवा। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि मानसेरा थाकोट एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पर जारी करते हुए अपने पैगाम में कहा कि दो रोया शाहराह 80 किलोमीटर तवील है। मानसेरा थाकोट एक्सप्रेसवे 136 अरब रुपए की लागत से तामीर हुई है। एक्सप्रेसवे पर हाईवे पुलिस और 2 स्टाफ तैनात कर दिया गया है। सीपैक मंसूबे पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मोरखीन ने पाको हिंद को सोने की चिड़िया कहा है। ये सदियों से मजाहब, सकाफतों, इकदार और पेशों का संगम रहा है। दोस्तों, मौजूदा साल 2 मुख्तलिफ हवालों से खासा अहम साबित हुआ है। एक तो वबाई मर्ज ने मुस्तकबिल की जिंदगी को तब्दील कर दिया है और दूसरा मगरिब का गलबा अब कमजोर पड़ता जा रहा है। तब्दीली के पहिए घूमना शुरू हो चुके हैं और ताकत के सरचश्मे बदल रहे हैं। 9 आबादियाती ताकतें अपनी बालादस्ती खो चुकी हैं और इस्तेमाली कुव्वतों की कहानी नया मोड़ ले रही है। चीन ने हिंदुस्तान में काबिल जिक्र इकदामात की बदौलत असर और रसूख के नए उभरते हुए मरकज की निशानदही कर दी है। मगरिब इस मुतहरक कुव्वत का मुकाबला करने से कासिर है। फिर भी बाज मगरबी हलकों की तरफ से बेकार मुजाहमत की कोशिश की जा रही है। चीन पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है और अपने मतलूबा मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई दुरुस्त कदम उठा रहा है। दोस्तों, चीन दुनिया को जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता। दुनिया को सड़कों और समुद्रों के जरिए मिलाने का ख्वाब चीनी सदर शी जिनपिंग का है और उन्होंने उस मकसद के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कई एक मंसूबे शुरू कर रखे हैं और अब तक 5 बड़े आजमों के 100 से ज्यादा ममालिक किसी न किसी तरह इन इक्तसादी राहदारियों से जुड़ चुके हैं। चीनियों ने पूरी दुनिया को पेशकश की थी कि वो उसका हिस्सा बन जाएं, मगर कुछ ममालिक को ये पेशकश रास ना आई और उन्होंने बड़े नेटवर्क के रास्ते में कांटे बिखेरना शुरू कर दिए। दुनिया भर में फैले हुए चीनी मंसूबों में सबसे अहम गवादर है। हालांकि चीन के पास जबूती, हिफा, कोलंबो, हरबन टोटा और म्यांमार की बंदरगाह समेत कई बंदरगाहें मौजूद हैं, मगर चीन और पाकिस्तान के दुश्मन गवादर के ज्यादा मुखालिफ हैं। बहुत से ममालिक मुसलमान एटमी कुव्वत को मुआशी तौर पर मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसीलिए खासतौर पर इंडिया, इसराइल और अमेरिका और चंद मुसलमान ममालिक गवादर का नाम सुनते ही माहिए बेआब की तरह तड़पना शुरू कर देते हैं। हमारे इस मंसूबे को खराब करने के लिए अजीत कुमार डोवल ने कई जाल बिछाए, बड़ी मंसूबा बंदी की, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसके सब मंसूबों पर पानी फिर गया और गवादर का सफर कामयाबी से जारी है। कल तक भारत में शाबाश वसूल करने वाला अजीत डोवल आज मुंह छुपाता फिर रहा है। चीनी फौज से मार खाने के बाद दिल्ली के कई इजलासों में अजीत डोवल को धोकर रख दिया गया है। यहाँ तक कि मोदी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के मुतबादल के तौर पर अमित शाह पर गौर शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत की दाखिली सियासत पर भी किसी वक्त बात करेंगे। आज गवादर और पाकिस्तान की बात करते हैं। दोस्तों, गवादर पाकिस्तान के मुखालिफिन की आंखों में क्यों खटकता है? इसलिए कि ये 5 अरब इंसानों का गेटवे है। इसलिए कि इससे पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बहुत मजबूत हो रहा है। इसलिए कि गवादर की कामयाबी के साथ ही दुनिया की ताकत एशिया के पास होगी। यूरोप और अमेरिका एशिया के मोहताज होकर रह जाएंगे। गवादर भी पाकिस्तान के लिए क्या अनमोल तोहफा है। दोस्तों, गवादर पाकिस्तान के लिए साबिक वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून ने 8 सितंबर 1958 को ओमान से खरीदा था और जनरल अयूब खान की हुकूमत में 8 दिसंबर 1958 को गवादर सरकारी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बना। गवादर बलोची जुबान के 2 लफ्जों का मजमुआ है। गोवा यानी हवा और दर यानी दरवाजा, तो गवादर का मतलब बना हवा का दरवाजा। गवादर बहेरा अरब के ऊपर और खलीज फारस के मुंह पर है। पाकिस्तान और चीन की पुरानी क़यादतें भी मोहब्बत के रिश्तों में बंधी रहीं। अयूब खान के दौर में शाहराए कराक्रम शुरू हुई। दुश्वार रास्तों में सड़क बनाने में पाकिस्तान और चीन को 20 साल लगे। 60 दहाइयों में भुट्टो पाक चीन दोस्ती के लिए सरगर्म रहे और 2002 में जनाब परवेज मुशर्रफ और चीनी सदर के माबैन इक्तसादी मुआहदा हुआ। फिर मई 2013 में आसिफ जरदारी और चीनी क़यादत के माबैन सीपैक की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। 2015 में मियां नवाज शरीफ और चीनी क़यादत के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए और सीपैक के तहत शुरू किए गए कई मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ पर काम जारी है। चीन पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा रहा है, पेशावर से कराची तक रेलवे ट्रैक दुरुस्त कर रहा है,
पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है और मुख्तलिफ डैम्स बन रहे हैं और सबसे अहम दयामर भाषा डैम पर काम हो रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान की बेआबाद और बंजर जमीनों को हरा भरा करने के लिए पानी के जखीरों पर काम हो रहा है। गवादर में ऑयल रिफाइनरीज पर काम जारी है और आला सड़कों ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एक कर दिया है। पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके भी तरक्की का रास्ता देख रहे हैं। गवादर में एक शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन दोस्तों यही बनावट, सजावट और तरक्की हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। हमारा दुश्मन खास तौर पर बलूचिस्तान से ऐसे बेवफाओं को तलाश करता है जो बलूचिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते। चंद लालची अफराद खूबसूरत बलूचों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, महज चंद डॉलरों के लिए नफरत की फसल उगाना चाहते हैं और ये बुज़दिल चूहे बैरून मुल्क बैठकर मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं। उनकी कमर तो टूट चुकी है, मगर ये छुप छुपा कर कोई न कोई वारदात करने की कोशिश करते रहते हैं, जिनमें गरीब बलोच मारा जाता है, मगर उन सरदारों को कुछ नहीं होता। राह के टुकड़ों पर पलने वालों ने नामदेहात तंजीमें बना रखी है। हाल ही में इंडियन न्यूज एजेंसी व्यान में एक मजमून शाया हुआ था। ये मजमून बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के सरबराह खलील बलोच ने लिखा था। इंडिया को खुश करने के चक्कर में उसने पाकिस्तान के साथ चीन के खिलाफ भी हर्जा सराई की कि जैसे चीन गवादर पर काबिज हो गया है। खलील बलोच को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान और चीन के माबैन इक्तसादी मुआहदों के अलावा एक जबरदस्त दिफाई मुआहदा भी है। इस मुआहदे का एक रूप हाल ही में चीन ने लद्दाख में दिखाया और CIA, मोसाद और रा को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान और चीन के माबैन मुआहदा है क्या। समझदारों के लिए इशारा काफी है। चीन की सरहदें 14 मुल्कों से मिलती हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान है जिससे उसका कभी झगड़ा नहीं हुआ। दोस्तों, पिछले 1.5 साल में CPEC सुस्त रवि का शिकार था, मगर अब उसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा ने तेज रफ्तारी से जान डाल दी है। जनरल आसिम सलीम बाजवा फौज में भी अपनी सलाहियतें मनवा चुके हैं और अब वो दिन रात CPEC पर लगे हुए हैं। तेज रफ्तारी का ये सारा मंजर आपको आने वाले दिनों में खुशियों भरी कई खबरें देगा और जनरल आसिम सलीम बाजवा काम के धनी हैं, जहां जाते हैं कमाल कर देते हैं और वतन की मोहब्बत में उनकी ये तेज रफ्तारी इंतहाई लाजवाब है। और दोस्तों, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की और उरूज का वो दौर शुरू होगा जिसका हजरत इकबाल ने ख्वाब देखा था कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, इंशाल्लाह। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।